टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ बैट और बॉल से तो भारी पड़ रही है, लेकिन अब जुबान से भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर टीम इंडिया बहुत भारी पड़ रही है। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड में बवाल हो गया, मैदान के ऊपर बवाल हो गया। हुआ क्या कि जब भारत की पहली पारी ऑल आउट हो गई तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड को 2 ओवर का खेल खिला देंगे। मैच एकदम समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, 5 से 10 मिनट का खेल बाकी था, तो ऐसा लगा कि भारत 2 ओवर फेंक देगा। एक ओवर निकाल लेंगे जसप्रीत बुमराह और दूसरा ओवर निकाल लेंगे मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, कोई तेज बॉलर निकालेगा और भारत को अगर एक सफलता मिल गई तो इंग्लैंड बैकफुट पे, क्योंकि उसका एक विकेट गिर चुका है और 2 दिन का खेल बाकी है। इंग्लैंड को यह पता था कि भारत 1-2 ओवर में विकेट लेने की कोशिश करेगा और जसप्रीत बुमराह आग उगलती गेंदें उनकी आएंगी। इंग्लैंड की तरफ से पहले से ही चीटिंग का प्लान रेडी हो गया था। अब वो चीटिंग क्या है जानते हैं? जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने दूसरी गेंद डाली, जैक क्राउली जो कि इंग्लैंड के ओपनर हैं, उन्होंने सॉलिड डिफेंस किया। अब डिफेंस में प्रॉपर बॉल जो है वो बैट पे लगी, लेकिन जैक क्राउली ने अचानक नाटक किया और हाथ झटका जैसे उनके ग्लव्स पे चोट लगी हो, जैसे ग्लव्स पे बॉल डायरेक्ट लगी, जबकि बॉल लगी है बैट पे, वो भी मिडिल बैट के थोड़ा सा ऊपर। कमेंटेटर, इंग्लिश कमेंटेटर हंसने लगा, क्योंकि वो समझ गया था इंग्लैंड टीम एक स्ट्रेटजी बना के आई है कि टीम इंडिया को दूसरा ओवर या तीसरा ओवर नहीं फेंकने देना है, 1 ओवर में ही खेल खत्म करना है। अब जैक क्राउली नाटक करने लगे, चोट के दर्द का बहाना बनाने लगे, मैदान पर ही अपना हाथ पकड़कर बैठ गए। उसके बाद इंग्लैंड का स्टाफ जब तक आता तब तक शुभमन गिल समझ गए कि ये सब क्या नाटक कर रहे हैं। शुभमन गिल दौड़ते हुए जैक क्राउली के पास गए, कह रहे हैं क्या कर रहे हो, ये खेलना है कि नहीं। इसके बाद जो नॉन स्ट्राइक पर थे बेन डकेट दौड़ते हुए आए और अपने पार्टनर जैक क्राउली के साथ खड़े हो गए। इतने में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, इन सब ने मिलकर इंग्लैंड के दोनों ओपनर को घेर लिया। देखते ही देखते गिल की पूरी टीम आ गई, और जब पूरी इंडियन टीम ने 2 ओपनर को घेर लिया, अंपायर पॉल राइफल की भी हालत खराब हो गई, वो भी भागते हुए आ गए और सुनने लगे कि भाई इनमें बात क्या चल रही है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड को उसी की स्लैंग लैंग्वेज में जवाब दिया और कहा थोड़ी हिम्मत पैदा करो। इंग्लिश में एक स्लैंग लैंग्वेज थी जो कि सभ्य भाषा में नहीं मानी जा सकती, लेकिन शुभमन गिल ने उस समय जो एग्रेशन दिखाया इनके नाटक का इंग्लैंड के खिलाफ, उसको मैदान में, ये क्रिकेट के जेंटलमैन स्पिरिट के तो बाहर है, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं है। शुभमन गिल का ऐसा अग्रेसिव एटीट्यूड देख के खिलाड़ियों को विराट कोहली की याद आ गई। कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि इंग्लैंड के दोनों ओपनर बच गए, अगर विराट कोहली मैदान में होते तो बवाल कर देते। लेकिन मैं कह रहा हूं, शुभमन गिल ने विराट कोहली की कमी नहीं खलने दी, नहीं खलने दी, नहीं खलने दी। शुभमन गिल ने ऐसा आक्रामक अंदाज अपनाया कि बेन डकेट जब उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे तो शुभमन गिल ने कहा हाँ बोलो क्या बात है। और शुभमन गिल का यह अंदाज देख के पूरी टीम जिस तरह से इकट्ठा हुई, उससे लग गया कि ये टीम इंडिया एकजुट होकर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है और इंग्लैंड को रेल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंग्लैंड मानसिक तौर पे बैकफुट पे है। दुश्मन को जब आप मानसिक तौर पे पीछे धकेल देते हैं ना, तो आपकी जीत की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। और टीम इंडिया की जीत की कहानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली वो पीछे चला गया है। जो जसप्रीत बुमराह के ओवर को फेस नहीं करना चाहता, जो नहीं चाहता कि भारत दूसरा ओवर फेंके, तीसरा ओवर फेंके, और वो चाहता है कि जल्दी से बिना विकेट खोए हम डगआउट में चले जाएं, पवेलियन चले जाएं। तो इसका मतलब है इंग्लैंड बैकफुट पे है और इंग्लैंड बुरी तरह कांपा हुआ है भारत के गेंदबाजों से। अब भारत के सामने फिक्र एक ही है कि भारत को चौथी पारी में खेलना है, और अगर कल इंग्लैंड को भारत ने 250 के नीचे लपेट दिया तो भारत 2-1 से लीड कर सकता है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में। तो शुभमन गिल, जिस तरह से आप बल्ले से रन बना रहे हैं, अभी एक इनिंग में आपके रन नहीं आए, लेकिन आप सेकेंड इनिंग में चमत्कार करेंगे, कप्तानी पारी खेलेंगे, ऐसा हमें यकीन है। और दूसरे टेस्ट मैच में तो आपने इतिहास रचा ही है। तो अगर आपने 2-1 की लीड दिला दी तो मजा ही आ जाएगा। और आप जिस तरह टीम को लीड कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। 25 साल की उम्र में जिस आक्रामकता के साथ आप मैदान पर डटे हैं, सलाम है। टीम इंडिया को पूरी पूरी बधाई, और एक शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, रिपोर्ट को शेयर करिएगा, और मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या शुभमन गिल ने विराट कोहली की कमी खलने दी, या शुभमन गिल विराट कोहली जैसे ही आक्रामक अंदाज में मैदान पर दहाड़ रहे हैं। इंग्लैंड पर अपनी जुबान से कौन भारी पड़ रहा है? विराट कोहली आपको याद है वो भारी पड़ते थे, या शुभमन गिल का अंदाज भी आपको पसंद है? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।